नमस्कार बच्चों, मैथ एकेडमी के साथ बने रहिए और कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए। मैथ एकेडमी आज आपको कराने वाला है सरलीकरण का कॉन्सेप्ट है। मैथ एकेडमी में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, सरलीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहनी है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका सिंप्लीफिकेशन करने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको ये लगेगा कि वाकई में हमने इस वीडियो पर जो समय दिया है वो व्यर्थ नहीं गवाया। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं सरलीकरण का चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है उसको शुरू करते हैं। बच्चों, सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले आपको समझना होगा बोर्ड मास का फंडा। बोर्ड मास, जी हाँ, बोर्ड मास को समझना होगा क्योंकि सरलीकरण में इसी को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर क्रमशः बी को, ओ को, डी को, एम और ए और एस को समझना होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने की आखिर बोर्ड मास क्या है। बच्चों, बोर्ड मास का यहाँ पर जो बोर्ड मास का वी था, वी से है कोष्टक, वी से ब्रैकेट। ठीक है, और कोष्टक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोष्टक का इस्तेमाल हुआ है तो इसी क्रम में हम उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर इस क्रम को आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसी क्रम को आपको फॉलो करना है। इसको, इन ब्रैकेटों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको एग्जाम्पलों के माध्यम से हम समझाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोष्टक में जो सबसे छोटा कोष्टक होता है वो रेखीय कोष्टक होता है। इसका सिंबल होता है रेखा की तरह। इसके बाद छोटा कोष्टक रेखीय कोष्टक से बड़ा होता है। फिर उसके बाद मझला कोष्टक जो छोटे कोष्टक से भी बड़ा होता है। ये उसका कोष्टकों का बढ़ता क्रम है। ये सबसे बड़ा कोष्टक होता है। अगर एक क्वेश्चन में ये सारे ब्रैकेट आ जाते हैं तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक रेखीय कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को, मझला कोष्टक, उसके बाद सबसे बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इसी क्रम को आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, इस क्रम को आपको मन में बैठा लेना है। बोर्ड मास इसी के लिए बनाया गया है ताकि आपको ये क्रम याद बना रहे। ठीक है, बोर्ड मास का जो वी था उसको हमने समझ लिया कि V4 क्या है, सारे कोष्टक है। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि वी से क्या है, कोष्टक होता है और यहाँ पर हमने 4 प्रकार के कोष्टकों को आपको बताया था। रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक है। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है ओ। बोर्ड मास में वी के बाद किसका नंबर है? ओ का। ओ का जो मतलब होता है वो होता है का, या फिर इंग्लिश में उसे ऑफ बोलते हैं। और इस ओ का जो मतलब होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह पे क्या आता है? गुणा। बच्चों, इनको एग्जाम्पलों के माध्यम से हम बेहतर समझेंगे और आपको इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। और वाकई में आपको जो समय आप देने वाले हैं, जो चैप्टर आप 3 या 4 या 5 दिन में करते हो, इस चैप्टर को आप कुछ ही समय में अच्छे से समझ लोगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के अंत तक बना रहना, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। बच्चों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी, मेथड भी मिलेगी और कैलकुलेशन को इजी किस तरह से सॉल्व करते वो सब मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इन सब की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि आप सरलीकरण के क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करें कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलो इसके आगे डी पे चलते हैं।
बोर्ड मास में इसके बाद ओ के बाद नंबर आता है डी का, ठीक है। डी से क्या होता है डिवीज़न, उसके बाद एम, एम से मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद ए से एडिशन, इसके बाद एस से क्या है सब्सट्रैक्शन। जी हाँ, इसी को बोर्ड मास कहा गया है, ठीक है। नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, उनको समझना है आपको। चलो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिख चुके हैं और इस क्वेश्चन को आपको जो हमने बोर्ड मास का क्रम बता है उसका फॉलो करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले इस छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ पर 6 में से 2 जाता है तो कितना मिलता है 4। बच्चों जब कोष्ठक और कोई संख्या होती है उनके बीच में एक चिन्ह होता है जिसे गुणा कहते हैं। इसका जो आंसर आया वो 4 आया और ए इसके मल्टीप्लाई के साथ है माइनस का 4। जब छोटा कोष्ठक रिमूव होता है यानी छोटा कोष्ठक हल हो जाता है तो कर्ली ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, जिसे मझला कोष्ठक कहते हैं, उसे छोटा कोष्ठक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद इसको आगे इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। अब आपका ये छोटा कोष्ठक है, पहले मल्टीप्लिकेशन, कोष्ठक के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कोष्ठक को, इस कोष्ठक को ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लिकेशन आया है इसलिए मल्टीप्लाई को करेंगे। 4 चौके 16 माइनस का 4, इसके पीछे 4 माइनस का 3। 16 में से 4 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, सोचिए। 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 12। जी हाँ, माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह में उसी का चिन्ह लेते हैं। तो माइनस का 12 किसकी जगह पे है कि 16 में से 4 गया तो क्या आ गया माइनस का 12। जब माइनस की 12 संख्या आई तो हम इस कोष्ठक को अभी लगाएंगे और इस कोष्ठक के पीछे जो 4 था उसके पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 माइनस का 3। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो वह गुणा के बाद प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई पहले चिन्हों का होता है, तो माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस। अब 12 का इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 चौके 48 है। उसके बाद ये 3 है, 3 48 में प्लस होगा तो हो जाएगा 51। इसका आंसर आ चुका है 51। बच्चों इसी तरह से आपको करना है बोर्ड मास के फॉर्मूले को, बोर्ड मास के क्रम को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट डालोगे, उसके बाद अगर ऑफ आता है तो उसको अभी हम और भी एग्जाम्पलों के माध्यम से इसे और बेहतर ढंग से समझेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। बोर्ड मास में का मतलब क्या होता है, ऑफ है। यहाँ पर कोई कोष्ठक नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले इस का को सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या बताया था हमने बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 25 इस का की जगह पे क्या आएगा गुणा। का मतलब होता है गुणा 2/5। तो पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका डिवाइड करेंगे 5/2 का, ठीक है बच्चों। क्योंकि बोर्ड मास में ये कहा गया कि पहले का को सॉल्व करेंगे, ऑफ को हल करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से इस 25 को कट करेंगे, 5 25। इसके बाद जो हमारा इसका आंसर है 5 दूनी 10। इस 5 का इस 2 से गुणा कितना होगा 10 भाग 5/2, ठीक है बच्चों। जब हम भाग को सॉल्व करते हैं इस तरह के तो इस भाग को हम किस में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। जी बच्चे जो भाग का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी हम भाग का उल्टा करेंगे तो भाग के इस तरफ वाली जो भी संख्या है उसको भी पलट देंगे, ठीक।
ठीक है। जब भी हम भाग को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाग की जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या के क्रम को पलट देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका जो आंसर आएगा 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर कितना आ गया 4। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीखा है कि अगर हमने भाग को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो संख्या का क्रम पलट जाता है। चलो इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 16 बटे 12 भाग 24 बटे 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो डिवाइड है उसकी जगह पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका भाग के इस तरफ वाली संख्या है उसको एज इट लिखेंगे, जैसी थी वैसी लिखेंगे, और भाग के इस तरफ वाली संख्या को क्रम को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 24। इसके बाद हम इसको काटेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसे काटते हैं 4 से, 4 चौके 16, 4 छिंग 24। इसके बाद ये जो 6 है 2 से काटा, 2 तिया 6, इससे 4 कटा 2 बार में। बच्चों जो ऊपर बच्चा है एक ये 2 बच्चा है और एक ये बच्चा है 1 है। 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 2, इस 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 बटे 9। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब अगर डिवाइड का चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो उससे हम संख्या पलट के चेंज करके इसी वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो तो फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो इसका आंसर बहुत ही देर बाद आएगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर सही निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, जो ट्रेडिशनल मेथड होती है उसके बारे में हम थोड़ा जिक्र करते हैं, किस तरह से करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड को इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे और +1 कर देंगे, तो इससे ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना करके हमारे द्वारा जो जिस तरह से हम कर रहे हैं उससे आप करोगे तो बेहतर और अच्छा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए। चलो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो पोर्शन है इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने लिखा 3 1/2, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है 3 + 1/2। जी हाँ, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी वे में करेंगे। जैसे यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 99 + 1/6। इसी तरह से अगले वाले पोर्शन को भी हम ऐसे ही लिखेंगे 99 2/6, 99 + 3/6। तो यहाँ पर जो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। एक जैसी संख्या है तो उसे काउंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 99 कितनी बार है 3 बार है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना आसान होगा। ठीक है, इन सब को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। 99 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नम 27 हासिल आएगी, तो 3 नम 27, 27 और 2 29। तो हमारे सामने इन तीनों का योगफल आ चुका है। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना मिला हमको 297 मिला है। बाकी के जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे
जो कि आसान होगा 3/6। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। 297 और इनका जो एलसीएम आया वो कितना है बच्चों, 6 है। जब नीचे एक जैसी संख्या होती है तो ऊपर वाले को प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस होता तो माइनस करते हैं। यहाँ पर तीनों संख्या प्लस हैं, 1, 2 और 3, इन सबको प्लस किया तो कितना आया, 6 आया। 6 एकम 6, तो इसका जो आंसर आया कितना आया, 1 आया। 2, 9 और 7 इन दोनों को ऐड किया तो 298, जो कि आपका आंसर आ चुका है। बच्चों यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो मैथ्स अच्छा होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं, ठीक है बच्चों। और अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को करना है आपको यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले बोर्ड मास के फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास का फॉर्मूला नहीं, बोर्ड मास क्या है कि क्रम को बताता है, उस क्रम को फॉलो करना है। सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पर जो सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा आया, रेखिक ब्रैकेट आया, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 में से 4 जाता है तो कितना मिलता है, -2, ठीक है बच्चों। तो इतने का आंसर हमारा -2 आया। एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे ब्रैकेट का जो आंसर आया वो कितना आया, -2, माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, वो +2 हो जाएगा। इसके बाद इधर 3 है, कोष्टक मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड 1/3। बच्चों हमने सबसे पहले छोटे ब्रैकेट की तरफ गए, छोटे ब्रैकेट में भी रेखिक कोष्टक सबसे पहले सॉल्व किया, उसके बाद आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 और 2 कितना होगा, 5, उसके बाद मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड 1/3। बच्चों जैसे कि हमने अभी बताया था कि अगर इस वाले भाग को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो हमारी संख्या क्या होती, पलट जाती है। तो हम इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई की इस तरफ वाली संख्या जो है क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या 1/3 है। तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ चुका है 5 का इस मल्टीप्लाई इस 1 से होगा, 5 एकम 5, नीचे कितना है 2, ठीक है। तो हमारा आंसर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 बचेगा 2 यानी 2.5, ठीक है। 5 में जब 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा, और 2.5 को इस तरह से लिखेंगे 2 सही 1/2, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है बच्चों। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें तो ऐसे ही मज़ेदार कुछ क्वेश्चन जो कि आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हो तो काफ़ी लंबा समय लगता है, और इसको कॉन्सेप्ट वे से करते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमने क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद एनालिसिस को देखना है। बच्चों निश्चित तौर पर इन क्वेश्चनों को आप जब सॉल्व करोगे और मेरे एनालिसिस को देखोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको पहले ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, यहाँ पर 1 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों क्वेश्चनों को पहले आपको खुद सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा है 6010 -6000 भागित 10। तो वोड मास में जब ब्रैकेट नहीं होता तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं,
ठीक है। बोर्ड मास में देखिए VOD, ना तो इसमें ये वाला पोर्शन है ना ही ब्रैकेट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बच्चों डिवाइड को। जी हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड मास का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बोर्ड मास के क्रम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपसे बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 600 यानी 6010 में से 600 माइनस करना है, ठीक है। माइनस है तो माइनस है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन आखिरी में सॉल्व करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 1, और यहाँ पर कितना आएगा, 10 में से 6 जाता है 4, 10 माना तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5410। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको भी आपको पहले ट्राई करना है। बोर्ड मास के क्रम को याद में रखोगे और उसी क्रम में आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है, यहाँ पर दिया है 72 डिवाइडेड बाई 9, का की जगह पे क्या होगा बच्चों, का की जगह पे होगा गुणा, का की जगह पर गुणा, उसके बाद 1/3। तो पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन की, क्योंकि यहाँ पर का प्रयोग होगा है। तो बोर्ड मास में जो दूसरे क्रम पे आता है, यहाँ पर ब्रैकेट तो कोई है नहीं है, तो बोर्ड मास में ओ जिसे हम का बोलते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले जो कि हमने सर्किल में किया है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाई 3, इसका जो सॉल्व आया 3 आया, प्लस इस 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में ये 1 प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2/3 मल्टीप्लाई 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई 2 और 1 ऐड किया तो 3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में जो अंश होता है, जैसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की संख्याओं को कैंसिल आउट कर देते हैं अगर उनमें डिवाइड हो रहा है तो, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का जो आंसर आया वो कितना आया, इसका आंसर आया 1। सारी संख्या कट जाती है मल्टीप्लाई में तो 1 रह जाता है। और इधर इस 3 से इसमें डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौके 12, इनको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा 25। तो हमारा आंसर आ चुका है 25, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर एक ही चीज़ को बताया कि बोर्ड मास के क्रम को फॉलो करना है, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 1/2 प्लस 3 1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क को हमने x ले लिया बराबर 13 सही 15/12, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। इसका जो आंसर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, जब छोटी संख्या होती है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5। किस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों, इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस कर देते हैं इसके अंश को, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कितना है 4 और 1 जोड़ा तो होगा 5/2। इसी तरह से इसका इससे मल्टीप्लाई 12 में 1 ऐड किया तो हो गया 13/4। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था उसे हमने x लिया है। अब यहाँ पर कितना है, 13 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। कितना है 15.12। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। बच्चों एलसीएम में क्या करते हैं, इसका जो हर है वो सेम करते हैं। तो यहाँ पर इस 2 को 4 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या 2 दूनी 4, जब संख्या एक जैसी हो जाती है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक, तो 5 दूनी 10 आ चुका है, और 4 एकम 4, 13 एकम 13। बाकी संख्या को उतारते जा रहे हैं। x बराबर 13 15/12। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 23/4 प्लस x बराबर 13 15/12। बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अगर हम इसमें 4 से भाग दे दें तो क्या आएगा 4 पंचे 20। कितना आएगा बच्चों 4 पंचे 20। 5 सही 5 बार गया, 3 बचा, 5 सही 3/4। और ये बराबर के उस तरफ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस 4/5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। 5 सही 3/4। तो हमारा x का मान निकल के आएगा 13 15/12 माइनस का 4 पंचे 20 3/4। ऐसा क्यों किया बच्चों, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो संख्या है इनको हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे और फिर इसके जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 8 को हमने अलग रखा है। इसके बाद ये संख्या प्लस की थी 15/12, इसके बाद ये माइनस की है 3/4। इससे हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। बच्चों इसको हम अभी शॉर्ट में करेंगे जो कि बहुत ही इजी होगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया तो इसका एलसीएम कितना आया 12। इधर 8 को बना रहने दो। ठीक, 12 एकम 12, 15 एकम 15, 4 तिया 12, 3 तिया 9। 15 में से 9 जाता है तो कितना बचता बच्चों 6, 6/12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 8 कितना है 8 प्लस 1/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 8 सही 1/2 आंसर। बच्चों अभी हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से किया जो कि बहुत ही लॉन्ग है। अगर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करते तो ये आसानी से हो जाता। चलो अब बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से करते ना तो बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर तक पहुंच जाते हैं। बच्चे यहाँ पर आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन मार्क को इधर ही बने रहने दो, बाकी की संख्या को दूसरी तरफ ले जाना है 15/12। बाकी ये जो संख्या है अभी ये प्लस की है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे 1/2 माइनस 3 1/4। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके सामने तुरंत ही आंसर दे देगा। यहाँ पर ये 13 में से 2 जाएगा तो बच्चों कितने बचेगा 11, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है बच्चों, ये जो है कॉन्सेप्ट का यही फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से ना करके ट्रिकी वे में कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन सब को हमने क्या किया 13 में से इस 2 को माइनस किया तो 11 बचा। उसके बाद 11 में से इस 3 को माइनस किया तो 8 आ गया। इसको कर देते हैं अलग। ठीक, और बाकी की संख्या 15/12, 1/2 और 1/4 इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आया 12।
ये जो है 8 इधर है और एक क्वेश्चन मार्क है। 12 एकम 12, 15 एकम 15, 2 छक्के 12, 1 छक्के 6, 4 तिया 12, 1 तिया 3। ठीक है, देखिए इसका आंसर आने वाला है, कुछ ही लाइनें लिखी और आंसर आ जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6/12 प्लस 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हमारे सामने आ चुका है 8 सही 1/2। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कि 8 सही 1/2 को क्या फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, 8 1/2। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे से सॉल्व कर लिया। बच्चों आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर। कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास वो पावर है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करा देता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन है इससे हम कॉन्सेप्ट वे में हल करेंगे। यहाँ पर जो होल नंबर है 111, 1011, 1111, इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन सबको प्लस करने का भी आसान तरीका है बच्चों। कोई भी संख्या, जैसे हमने लिखा 25 प्लस 26 प्लस 3 4 5, तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करने का भी शॉर्ट मेथड ये होता है कि इकाई अंकों को काटिए और उनको प्लस कर दीजिए। 5 और 6 11, 11 और 5 16, हासिल 1। फिर ढाई अंक को काटना शुरू करेंगे, 4 और 1 हासिल आई थी 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। इसके बाद सैकड़ा में 3 ही है, 9 की कोई कैरी नहीं थी, तो ये देखिए इसका आसानी से हमने योगफल निकाल लिया। इसी तरह से बच्चों किसी का भी योगफल निकालना है तो उसकी इकाई अंक को काटते हुए सारे इकाई अंकों को जोड़ के उसके बाद ढाई अंकों को जोड़ेंगे, जो भी कैरी आई उसको ढाई अंक में दे देंगे। ठीक है, एक और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए जोड़ने को लेकर के। 3 5 6 5 3 2 और इस 6 2 प्लस 5 2। बच्चों इसको ऐड करने के लिए हमें इसको सीरीज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई अंकों को काटा 2 2 2 4 6 6 12, 12 की क्या लिखेंगे 2, हासिल 1। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 5 20, 20 का 0, हासिल 2। यहाँ पर इकाई और ढाई अंक दोनों कट चुके, यहाँ पर दोनों कट चुके। 20 की हासिल 2 यहाँ पर लगेगी, 5 और 2 7, 7 और 3 10। बच्चों इसका जो आंसर आ चुका है वो ये है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जोड़ने का जो मेथड है बहुत ही जल्दी से जुड़ जाता है और गलत होने की संभावना कम होती है। तो इकाई अंकों को जोड़ करके ढाई अंकों पर आएंगे, ढाई अंकों को जोड़ करके सैकड़े पर। अगर कोई नंबर ढाई अंक का है तो हम उससे वहीं पर क्रॉस कर देंगे, सैकड़ा को जोड़ेंगे, जितने भी सैकड़े के हैं उसको सैकड़ा में जोड़ लेंगे, 1000 के हैं तो 1000 के जितने भी पद हैं उनको जोड़ लेंगे। जो भी जोड़ने के बाद जो कैरी आती है उसे अगले पद के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर 1 1 और 1 2 3 और 1 4, तो इनका जोड़ 4, इकाई अंकों का जोड़ कितना आ गया 4। फिर इस तरह से 1 2 और 3, 3 आ गया। उसके बाद सैकड़ा में 1 और 1 2, उसके बाद 1000 में कुछ है नहीं, तो इन सबको जोड़ा तो इतना आ गया। ठीक है, आप उस तरह से भी जोड़ सकते थे। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1, इकाई अंकों को काटते हुए ऐड किया 1 1 2 3 और 4, 4 कोई कैरी नहीं है, 1 2 3 कोई कैरी नहीं है, फिर 1 2 2 1 1। इस तरह से हमने इन सबको जोड़ा, इकाई अंकों को काटा, ढाई अंकों को काटा, इसी क्रम में
आपको भी सॉल्व करना है ताकि आप भी इस मेथड को सीख सकें। ठीक, तो 1 2 3 4 इनको जोड़ने के बाद 1 2 3 4 आ गया। इसके बाद जो शेष संख्या है 1/2 1/2 1/2 कितने बार है? 4 बार है। इन सब का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। कितनी बार है? एक है, 1 2 3 4। जब नीचे एक जैसी संख्या होती तो ऊपर वाली एजेट जोड़ देते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर हमारा कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ठीक, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 4 आ गया। उसके पीछे संख्या तुम्हारी 1 2 3 4 जाकिता है। 2 दूनी 4, इसका आंसर 2 आया। 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 1 2 3 6 आंसर आ गया। बच्चों इसी तरह से आपको भी करना है।